जय माँ सरस्वती क्लासेस पे दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। दोस्तों हम हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट करेंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी योजना की घोषणा की है दोस्तों? तो ये घोषणा की है, गरीब लड़कियां हैं दोस्तों उनके लिए ये योजना चलाई है, अपनी बेटी अपना धन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 में प्राचीन काल में कौन सी देव नदी बारामासी नदी कहलाती थी? बारामासी नदी की बात आए तो दोस्तों बहती थी आया, इसमें बहती थी कौन सी? सरस्वती, जो अभी लुप्त हो चुकी है। इसके हमको अवशेष मिले हैं यमुनानगर में। ठीक है दोस्तों, बाकी अभी तक पूरा कन्फर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में नई आईटी नीति किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 63 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात क्या है दोस्तों? 877। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 हरियाणा के किस जिले को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? करनाल को। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होते हैं दोस्तों? करनाल में। और हरियाणा को क्या कहते हैं? भारत की गेहूँ की टोकरी। गेहूँ की टोकरी। ठीक है दोस्तों, हरियाणा को कहते हैं गेहूँ की टोकरी और करनाल को हरियाणा का भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताया मिलान करना, जिला परिषद कितने हैं? तो जिला परिषद अभी हाल फिलहाल का बताएं तो दोस्तों 22 है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए आप। विधानसभा सीट कितनी है? 90। लोकसभा सीट 10 है और राज्यसभा सीट 5 है। ठीक है दोस्तों, ये मिला लीजिए आप, इस तरह से याद रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 66 में हरियाणा नामकरण से संबंधित मिला सारवान शिलालेख के बारे में पूछा। किस विक्रम संवती का सारवान शिलालेख? याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1385 इस विक्रम संवती का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का प्रथम गवर्नर राज्यपाल कौन है? धर्मवीर है। ठीक है दोस्तों, कार्तिक की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली का। 69 नंबर क्वेश्चन, महाराजा हर्षवर्धन का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों? थानेसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। जन्म पूछ ले महाराजा हर्षवर्धन को 590 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई इनकी? 640 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? 70 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? अलाउद्दीन खिलजी में। 71 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक? महिलाओं की जनसंख्या पूछिए दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दूं महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है दोस्तों? फरीदाबाद में। टीजीटी इंग्लिश 7/2/16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 में कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? स्थानेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है दोस्तों? भगवान शिव को। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 73 हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ स्थित है? राई सोनीपत में दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 वर्ष 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? ये प्रश्न थोड़ा पुराना है दोस्तों, आप इसको रहने दीजिए। उसका क्या है? झज्जर का। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जाटिया क्षेत्र कहा जाता है? जाटिया सबसे ज़्यादा जाट कहाँ पे थे दोस्तों? भटियाना क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, भटियाना जाटिया क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, सनातन धर्म को पूर्व उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा की कहाँ के रहने वाले? पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध पूछा है दोस्तों, कहाँ से? दीनदयाल शर्मा झज्जर से। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए झज्जर से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य? क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां राज्य। ठीक है दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556 में। पानीपत की तीनों लड़ाई याद रखनी है दोस्तों आपको। 1526 में 3 युद्ध हुए पानीपत के, 1526 में। ठीक है दोस्तों, 1556 और 1761 को। ठीक है दोस्तों, तीनों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 79 हरियाणा में प्रसिद्ध एवं पुराना शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में।
प्रश्न नंबर 80, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? मैंने बताया ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1761 में। गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे? 1919 में दोस्तों, 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी पलवल से गिरफ्तार किए गए। प्रश्न नंबर 82, मारकंडा क्या है? मारकंडा पूछ लिया दोस्तों, मारकंडा हरियाणा की एक नदी है, ऑप्शन सी नंबर। प्रश्न नंबर 83 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रशासनिक रूप से हरियाणा 4 डिवीजनों में विभाजित है, इनमें कौन डिवीजन नहीं है? अम्बाला डिवीजन है, गुरुग्राम और रोहतक, ये सब डिवीजन में आते हैं। अभी हरियाणा में हाल फिलहाल वर्तमान की बात करें तो 6 डिवीजन है दोस्तों, 6 वर्तमान में, और इनमें से पानीपत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 84 में चलते हैं दोस्तों। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है? सन्निहित तीर्थ कुरुक्षेत्र में दोस्तों, जहाँ पर 7 नदियों का मिलन समारोह होता है, 7 नदियाँ आकर मिलती है। सन्निहित सरोवर दोस्तों बहुत ही फेमस स्थान है कुरुक्षेत्र में। अगर आप कहीं कभी जाओ तो ज़रूर जाके आना कुरुक्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 85 में चलते हैं दोस्तों। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा शहर के लोग शहर में रहते हैं वहाँ पे। प्रश्न नंबर 86, 1991 से 2001 की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, ये याद रहने दीजिए दोस्तों, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 87, एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? हिसार में। इसकी स्थापना पूछ ले दोस्तों, कभी 1985 में। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 88, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस स्थान पर गीता का उपदेश दिया? ज्योतिश्वर सरोवर में। ठीक है। और पेड़ पूछ ले तो बरगद के पेड़ के पेड़ पूछ ले तो बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। प्रश्न नंबर 89, गठन के समय हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? जब हरियाणा बना था 1966 में, उस समय कितनी जनसंख्या थी दोस्तों? ये पूछ ले तो आपको 1,29,00,000। ठीक है दोस्तों। 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 90, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर क्या है? किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? अत्यंत हल्की मिट्टी में चूने के अंश बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 91, हरियाणा में अस्सीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? हाँसी में। अस्सीगढ़ का पूछ ले, जो कुछ भी है हाँसी में। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, फटाफट करेंगे दोस्तों, आपको रिवीजन करना है। प्रश्न नंबर 92, प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठुंडीपुरी की समाधि कहाँ स्थित है? पुंडरीक तीर्थ में। प्राचीन शिव मंदिर पुंडरीक में। ठीक है दोस्तों। कौन सा जिला लवणता से ग्रसित है? पूर्वी हिसार, उत्तर पूर्वी भिवानी, पश्चिमी रोहतक, ये सभी। ये देखिए दोस्तों, दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा आ जाता है, लवणता से ग्रसित है। 94 नंबर, एक औरत के पहनावे को संयुक्त रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? तिल। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक औरत के पहनावे को संयुक्त रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? तिल। ठीक है। बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती है? पैर के पंजे में बिछुए। ठीक है, पैर के पंजे में। 96 नंबर, टेक्सटाइल मिल व जिंदल पाइप फैक्ट्री किस जिले में है? हिसार में। हरियाणा की पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। HSSC चाहिए इलेक्ट्रिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? धूसर तितर। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 99, चंडीगढ़ नगर का प्लान अल्बर्ट मेयर द्वारा किस वर्ष तैयार किया गया? 1950 में तैयार किया गया था दोस्तों। 100 नंबर, निम्न में कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तीज नृत्य। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। 101, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़े हो गया? भाषा के आधार पर पंजाब को और हरियाणा का अलग अलग भागों में बांट दिया गया। बस अगर हरियाणा का विभाजन की बात आई तो भाषा के आधार पर नया राज्य बनाएगा। ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई देवी रूपक योजना किस से संबंधित है? पहली और दूसरी लड़कियां ही होने पर परिवार नियोजन करवाना। ठीक है दोस्तों। चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है? ये थोड़ा आप वर्तमान में देख लीजिए दोस्तों, कितने हैं? 2,09,14,000। 104 नंबर, केंद्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस वर्ष स्थापित किया गया? 1923 में। स्थापना बुझिए दोस्तों इसकी। और करनाल में कब लाया गया? 1955 में स्थापित की गई करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक है दोस्तों। 105, नित्यवाही नदी कौन सी है? यमुना नदी। निम्न में कौन सा जिला अम्बाला मंडल में शामिल नहीं है? जींद आता है, हिसार मंडल में आता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 107, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। पंचकुला, यमुना, अम्बाला में सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम वर्षा की बात पूछे तो सिरसा में सबसे कम होती है दोस्तों। सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप।
108 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1969 में। और 109 नंबर क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 11 जनवरी 1957 को। स्थापना पूछी है दोस्तों इसकी, 11 जनवरी 1957 कुरुक्षेत्र विद्यालय की स्थापना कब हुई? हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है रोहतक में। कुषाणकालीन मूर्तियां रोहतक से मिली है दोस्तों। हरियाणा गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? 7। सबसे बड़ा हिसार और सबसे छोटा जींद राज्य जिला जब बना था। ठीक है दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के समय हेमचंद्र हेमू कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का दोस्तों। 113 नंबर, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए? बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए? करनाल व गुरुग्राम के कुछ गांव। ठीक है दोस्तों। 114 नंबर, जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित है? टोहाना उपमंडल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वर्तमान में बात करें तो दोस्तों हिसार आएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून 2000 प्रकाशित किया गया। क्या है उसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इस कानून के तहत सिख अपने विवाह को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिख अपने विवाह को रजिस्टर करवा सकते हैं। किस योजना के तहत? हरियाणा आनंद विवाह की योजना के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, किस रेगिस्तान का कुछ हिस्सा हरियाणा में फैला हुआ है? थार राजस्थान का जो हरियाणा में भी फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों। 118, राज्यपाल जिलाधीश की नियुक्ति करते हैं राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है दोस्तों। 119 नंबर, हरियाणा क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? जमींदारा लीग, जिसकी स्थापना छोटू राम ने 1923 में की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120, निम्न में कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है? छाचूराम शास्त्री। ठीक है दोस्तों, ये अल्ताफ हुसैन उर्दू के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है दोस्तों, इनको याद कर लीजिए आप। 121, हरियाणा में लगभग कितने वृद्ध नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है? लगभग 12.5 लाख रुपये। सॉरी दोस्तों। 122, माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। जय नारायण कौशिक का माटी का मोल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123, हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन पाने की न्यूनतम आयु क्या है? 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को हरियाणा में वृद्धावस्था की पेंशन दी जाती है दोस्तों। 124 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। 2010 दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में 38 स्वर्ण पदक भारत ने जीते। इनमें से कितने हरियाणा से आए? 24। हरियाणा को खेलों का हब कहा जाता है दोस्तों, हरियाणा को। क्वेश्चन नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक रोहतासगढ़ का अनियमित रूप से परिवर्तित नाम है। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, ये सब दोनों सही है, 1 और 2। 126, गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक है जींद के किला का निर्माण किसने कराया? राजा गजपत सिंह ने करवाया। ठीक है दोस्तों। 127 नंबर, वह धार्मिक केंद्र स्थल कौन से जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया? ज्योतिश्वर सरोवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट होता है बार बार, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 128, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ निम्न में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? मेवात का नृत्य पूछा दोस्तों आपसे, मंजीरा नृत्य। ठीक है दोस्तों। 129, हरियाणा में मंडल की कुल संख्या वर्तमान में 6 मंडल है दोस्तों, याद कर लीजिए। 4 उस टाइम का है, तो हरियाणा में वर्तमान में 6 मंडल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 130 नंबर, बहादुरगढ़ सिंधिया के हाथों में कब आया? 1793 में सिंधिया में सिद्धगीची सिंधिया। ठीक है दोस्तों। 131, हरियाणा में शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 में लागू किया गया और समाप्त 1 अप्रैल 1998 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। बंसीलाल सरकार द्वारा शराबबंदी कानून लाया गया 1 जुलाई 1996 को, लेकिन 1 अप्रैल 1998 को बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 132, हरियाणा के कितने भूभाग में वन क्षेत्र है? 1673 वर्ग किलोमीटर में। 132, कम भार वर्ग में 2010 में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता? विकास कृष्ण यादव ने। ठीक है दोस्तों। 133 नंबर, कौन सा सोनीपत का खंड नहीं है? सांपला।
134 नंबर, छछरौली किस क्षेत्र में विस्तृत रियासत थी जो 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी? छछरौली अम्बाला में। 135, रावण का मेला गुरुग्राम जिले में किस स्थान पर लगता है? नून। 136 नंबर, रक्षाबंधन का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दशहरा का त्यौहार किस तिथि को आता है? आशौज सुदी की 10वीं को दशहरा का त्यौहार आता है। ठीक है दोस्तों। 138, वंदे मातरम योजना का संबंध है महिलाओं से। 139, जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के साथ फरीदाबाद जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। इसकी जनसंख्या है 2,44,03,396। ठीक है दोस्तों। 140, हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है 18वीं सदी में। संत संप्रदाय का स्वर्ण काल सबसे ज़्यादा संत 18वीं सदी में है। ठीक है दोस्तों। 111, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विकास गुण योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार BPL और SC परिवार को विवाह में कितनी राशि देती है? 51,000 रुपये। 142 नंबर, क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब कौन था? मुनीर बेग। बहादुरगढ़ का नवाब मुनीर बेग था। ठीक है दोस्तों। 143 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? दौड़ से। ठीक है दोस्तों। 144, रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? अम्बाड़ा में। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 145, राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में है दोस्तों, सबसे कम फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 146, टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों? सरस्वती की। क्वेश्चन नंबर 147, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? 1200 मेगावाट का खिद्दड़ में, हिसार में। ठीक है दोस्तों। 148 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? खेल संस्थाओं को अनुदान, प्रशिक्षण योजना, खेल स्टेडियम, ये सभी हरियाणा सरकार हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 149, अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? करनाल में। ठीक है दोस्तों। 150 नंबर, अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में पाया गया? अम्बाला में। अशोक का टोपरा स्तंभ अम्बाला जिले से रिलेटेड है। 151, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान में रखा गया है? द्वितीय भाषा में। तमिल थी जिसको बंसीलाल सरकार ने दूसरी राजभाषा दिया था, लेकिन 2010 में पंजाबी भाषा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा घोषित कर दिया। 152 नंबर, हरियाणा का पंजाब में कब विलय किया गया? 1858 में, और इसको पंजाब से अलग 1966 में, 11 नवंबर 1966 को। 153 नंबर, हरियाणा के प्रसिद्ध मोरनी के ताल किस जिले में? पंचकुला में। 154 नंबर, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? बड़खल झील फरीदाबाद में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 155 नंबर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिरसा जिला। 156, सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी याद कर लीजिए, वर्तमान का दोस्तों, ये भी तो पुराना क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। 157, हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? मुख्यमंत्री। 158 नंबर, हरियाणा के समय महाभारत के समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से संबोधन किया जा गया? बहुधान्य या बहुधान्य के रूप में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 159, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। 160 नंबर, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए किसका कथन है? निक्कीराम शर्मा का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन किए हमने। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपना लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली यहाँ पे आज 100 वीडियो लेके 100 क्वेश्चन लेके आए। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं डेली की डेली 200 हो सका तो 400 क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी मेरे पास ये लिस्ट है दोस्तों। ऐसी बहुत से क्वेश्चन है जो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये करवाऊंगा दोस्तों। आपने उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।